रख दिया था। अच्छा। और ये जो गांव जिस टाइम आबाद हुआ था तो उस टाइम यहाँ कोई पूजनीय स्थान या सेवा स्थान नहीं था। अच्छा। तो हमारे यहाँ जैतासर भूमे जी का जो मौजूद स्थान है वहाँ हमारे ही पूर्वजन जो थे सिमर सिंह जी नाम करके, उनके साथ कुछ चमत्कार हुआ था घटित, जैसे अच्छा। अपन हाथ से करते हैं उस हिसाब से। पुरानी घटना लंबी है, तो उस टाइम ये पूजनीय स्थान हो गया। अच्छा। फिर हमारे यहाँ एक साधु आए थे भरतगिरी जी। अच्छा। उन्होंने अपने ज़माने में कुछ समय में गांव के लोगों को संगठित करके कुछ ऐसी साधना प्रति दी थी, जो ये गांव जिस दिन बसा था उस दिन से लेके आज तक मतलब एक हरा भरा पौधे की तरह, जैसे पीपल होता वैसे ये गांव भाईचारे और प्रेम से रह रहा है। उसके बाद में नमस्कार सर, मैं परसुराम ढाका, पीआरडी मुरुद्रा, राजस्थान। आज मैं राजस्थान में फलोदी जिले में सीड़ा गांव में पहुंचा हूं। सीड़ा गांव की धरती है जो भाटीपे के नाम से जानी जाती है। यह सीड़ा फलोदी जिले में आता है और हमारे साथ गणमान्य लोग बैठे हैं। इससे हम सीड़ा गांव की पुरानी हिस्टोरी, इतिहास और बात बता करके, पूरी विस्तार से बता करके आपके साथ हम साझा करेंगे। और साथियों, हर गांव का हम इतिहास जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो आज हम सीड़ा भाटी गांव है, वहां पहुंचे हैं, हम बात बताएंगे पूरी। आप लोग क्या नाम साहब? देवी सिंह भाटी। देवी सिंह। आप लोग साहब? भूम सिंह। आप लोग जी? भगवान सिंह गोगत। अच्छा। आप लोग साहब? कालू सिंह भाटी। आप लोग साहब? चैन सिंह भाटी। अच्छा साहब, सब पहला आपने मैं वही क्वेश्चन करना चाहूँ कि ये सीड़ा गांव कैसे बसा, किसने बसाया और कौन से सन में बसा, ये आप बताओ। ये और सीड़ा गांव हाँ। करीब 1513 या 15 तक ये आबाद हो गया था यहाँ। हाँ जी। जय सिंह जी नाम करके हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, जो राव रघुनाथ सिंह जी, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में भरमसर गांव है, वहाँ के राव रघुनाथ सिंह जी हमारे परदादा 12-13 पीढ़ी में थे। उनके पुत्र थे जय सिंह जी, वो यहाँ पहली बार सीड़ा गांव आबाद करने के लिए पहुंचे थे। हमारे से करीब गांव, जिस जगह आज गांव आबाद है, इससे 4-4.25 किलोमीटर दूरी पे उन्हीं के नाम से है जैतासर भूमिया जी का स्थान, जैतासर भूमिया जी का सरोवर तालाब, जहाँ आके वो आबाद हुए थे। अच्छा। उन्होंने अपने समय में जब यहाँ वो आए तो उनके माशय बिक्रमपुर राव जी बीकानेर में जो गांव हैं, उनके माशय यहाँ आए थे। उन्होंने उनको ये कहा कि ये जो ज़मीन है जागीरी तेरी है, तू रख ले। तो उन्होंने अपने घोड़े को घुमा के चारों दिशा में जो पानी का आवरा था वो खेत उन्होंने पूरी ज़मीन आबाद कर दी थी। करीब कितनी ज़मीन है अपनी? जमीन 15 बीघा, 1000 बीघा है। 37, 18, 37, 40,000 बीघा है। हाँ, करीब 40,000 बीघा, करीब 40,000 बीघा ज़मीन है। तो उस टाइम उनके एक बड़े या छोटे भाई की तरह उनके साथ घोड़ा था। अच्छा। जो उनका दाहिना हाथ मानो या बायां हाथ, मतलब वो पशु होके एक भाई के जैसा था। उस टाइम उन्होंने यहाँ क्या पता उनसे क्या काम लिया या उसको क्या संदेश दिया घोड़े से या कोई काम लिया, तो उस टाइम उस घोड़े के साथ ऐसी एक घटना घटी, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। अच्छा। तब उन्होंने इस गांव का नाम उस घोड़े के पीछे अंतरगढ़ रख दिया। अच्छा, अंतरगढ़ मतलब पहले ही जब उन्होंने आबाद किया था। अच्छा। शुरू में। फिर वो 3 पीढ़ी तक अंतरगढ़ ही गांव का नाम रहा। फिर उनके पोत्र जो हुए थे, नाम मैं थोड़ा भूल गया, अमुक नाम जो भी हो सकता है, तो उन्होंने सीड़ा गांव का अपनी ही जाति के पीछे सीड़ भाटी है हम, तो हमारी जाति के पीछे ही इस गांव का नाम सीहड़ा रख दिया। अच्छा। कुछ घटना 2, 4, 5 पीढ़ी ऐसी घटी, समय था कुछ क्या पता कैसे हुआ था। फिर इस गांव के बाघ सिंह जी भाटी जो मौजूद हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने ये जो पहले हमारे गांव की डिस्ट्रिक्ट भी जैसलमेर ही थी, जो दरबारी राज हुआ करता हो ना, महाराजा राज, उस टाइम इसके महाराजा जैसलमेर ही लगते थे। बाघ सिंह जी जब सपूत हुए तब उन्होंने इस गांव को कुछ और गांव टेकरा, बारू, धौलिया, ये जो इनको जोधपुर की सीमा में ले लिया। और राव रघुनाथ सिंह जी हमारे पूर्वजन ऐसे कह रहे थे कि वो जिस टाइम मनुष्य शरीर में मौजूद थे तो वो इतने सपूत और इतने शुरवीर थे कि वो देवतुल्य, मतलब अपन उनको भगवान नहीं कह सकते, मगर फिर भी वो भगवान से कम भी नहीं थे। कुछ समय के कारण
उनको जमीन ज़्यादा अस्सी जो भी लगी, इसलिए उन्होंने जैसलमेर से भरमसर में अपना निवास रखा। भरमसर उनका पुराना गांव था। हमारे भाई लोग आज भी वहाँ आबाद है। उनके 4 या 5 भाइयों का परिवार था। एक पोते का परिवार, एक छोटे भाई के बच्चे का परिवार इधर आ गया। बाकी जो हमारे पूर्वजन हैं वो आज भी भरमसर में आबाद है। और फिर राव रघुनाथ सिंह के बाद में सपूत हुए हमारे बाघ सिंह जी पूजनीय। उसके बाद में पद्म श्री नारायण सिंह जी जो हुए, बहुत ही उनको हम हमारे मुंह से क्या कहें, राजस्थान जानता है। और शीड़ा गांव की जो ज़मीन है आज के दिन, तो जब आज तो कुएँ वगैरह टुबेले वगैरह हो गई, मगर पुराने समय में भी इस गांव में लोगों को जब बरसात हो जाती थी बाहर मजदूरी के लिए जाने की जरूरत नहीं थी। आज भी करीब इस गांव में लगभग ठीक है। अब तो जाने की साहब जरूरत ही नहीं है। जीरे का उत्पादन इतना हो रहा है तो आप पूछो ही मत। जीरे का उत्पादन अच्छा हो रहा है। पहले रजाई में मानो एक पीण न पानी को तुम सीडम टूबे लेते बार गाते थे तो हम सप्लाई होती बाबू टेक रहा टेकू। अच्छा, जो हमारी भाई कालू सिंह जी जो बोल रहे हैं, इनका कहना ये है कि हमारे गांव में सर्वप्रथम जो ये विद्युत लाइट जो आई थी, उस टाइम पद्म श्री नारायण सिंह जी प्रताप से सीधी रामदिरा से शीड़ा में आई थी। अच्छा। उस टाइम पीएचडी की ट्यूबवेल यहाँ हमारे नजदीक करीब 180 किलोमीटर की दूरी में नहीं थी। नजदीक नहीं थी 180 किलोमीटर की दूरी में पद्म श्री नारायण सिंह जी ने प्रथम बार वो हमारा पीएचडी ट्यूबवेल सैंक्शन करवा के यहाँ गवर्नमेंट का ट्यूबवेल करवाया। उसी ट्यूबवेल से करीब हमारे आड़ोस पड़ोस के 10 या 9 गांव में सप्लाई जाती थी, और शीड़ा से जाती थी। अच्छा, और इस शीड़ा गांव की कोई खासियत आपको याद हो तो आप बताओ। शीड़ा गांव की जहां तक जो हमने सुनी है, पहले की टाइम में जो युद्ध वगैरह होते थे, तो उस टाइम शीड़ा गांव के जितने भी लोग थे, तो प्रत्येक घर में एक न एक सुर हुआ करता था। ऐसा कभी न हुआ कि उस घर से मना हो गई। एक बार हमारे गांव में ऐसी घटना बता रहे हैं, कोई युद्ध हो गया था आपसी में। अच्छा। तो उस टाइम हमारे गांव की आबादी थी 120 घर की। 120 घर में से भी एक ही ऐसा मर्द नहीं था जो युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ हो। सारे के सारे गए थे, अपने आत्मबल से वो उन्होंने उस दुश्मनों को यहाँ से भगा दिया था। अच्छा। अब अपन जैसे करीब साहब आपने बता दी होगी देव स्थान की, मैं ये बात कर रहा हूँ जो शीड़ा जो बसा है उस वक्त यहाँ देव स्थान कौन कौन से थे, और आज जहाँ से लेकर आज तक कौन कौन से देव स्थान थे, उसमें कुछ आपने बता दिया है, और कोई बाकी रह गया तो आप बताओ। हमारे यहाँ सर्वप्रथम तो देव स्थान होंगे कोई तो हमारे को पता नहीं है। मगर सर्वप्रथम मैंने आपको पहले बताया जटाशर भूमिया जी का सर्वप्रथम। उनके बाद में मैंने आपको बता ही दिया था भरतगिरी जी संत वशिष्ठ पुरुष थे, उनके शिष्य थे पिंगलगिरी जी। उन्होंने हमारे गांव के सेंटर में अपना धूना लगाया गुरु महाराज का, और गांव के लोगों को ये बताया कि हर मंगलवार को वो हनुमान जी को याद करते रहे, तो इस गांव में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी, और हर टाइम उनका बरसात के समय हर खेत में फसल होती रहेगी, बरसात होती रहेगी। फिर हमारे नारू महाराज करके यहाँ इसी गांव के ब्राह्मण हुए थे, उन्होंने गांव से संदा करवा के कुछ अपने पैसे देके श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाया। अच्छा। फिर सदा ब्राह्मणी नाम के हमारी ब्राह्मणों में एक बाई जी जो थे, उन्होंने उसी सार्वजनिक जगह पे एक पुराने समय में मकान बनवाया उसी जगह पे। आज उसी जगह पे शिव मंदिर है, जो हमारे गांव में पहले यहाँ हाकम लगते थे, थानेदार जी तो थे शांगीदार जी, उनकी पुत्री भाई गोमती भाई, उन्होंने शिव जी का मंदिर बनाया। अच्छा। आज उसी जगह कृष्ण भगवान का मंदिर है, जीवित समाधि है पिंगलगिरी जी की, हनुमान जी का स्थान है, शिव मंदिर है, और कृष्ण आज हमारे गांव में सर्वप्रथम भव्य मंदिर वो है। अच्छा। फिर हमारा जो कुआ है वो, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम से लेकर के आज तक, पुराने टाइम से आज तक पानी के क्या साधन थे, पहले पानी कहाँ से लाता था, कुछ बात आपने बता दी है, अगर बाकी है तो आप बताओ। सर्वप्रथम हमारे यहाँ पूर्वजनों ने कुआ खुदवाया था, वो कुआ है आज वो कुआ मौजूद है। उस कुएं के पास जगदम्बा का मंदिर है। अच्छा। हमारे गांव में सलून एक जाति सुथार है, आज 100-125 घर है, उनमें से
कुएं में कुछ ऐसी घटना घट गई थी, कोई मतलब अंदर में आदमी जब गया था सफाई के लिए, तो बाहर जो बर्त बोल लो या अपनी रस्सी बोल लो वो टूट गई थी। तो उनको ऐसा एक प्रकोप हुआ, हाथ में एक पत्थर की मूर्ति मिली और कहा तुम घबरा मत, मैं तुझे बचा दूंगी। वो मूर्ति सहित बाहर आए थे, इसलिए उनका वहाँ मिंदर बना जगदम्बा का। कुछ लोग हमारे पूर्वजन ये कह रहे हैं कि जब इस कुएं में पानी नहीं हुआ करता था तो करणी माता जी देश नोक से जैसलमेर जाया करते थे, तो वो यहाँ रुकते थे। तो उनके कहने पे फिर उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी। मतलब ये कन्फर्म जहाँ तक है, हो सकता है क्या पता कुछ जो है मतलब ऐसी सुनी है। ठीक, अब अपन बात करेंगे साहब, ये बड़े बड़े अधिकारी जो सीड़ा गांव है, ये इसमें सैनिक अधिकारी होते हैं, बीएसएफ में होते हैं, कलेक्टर होते हैं। वो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ कौन थे? और कुछ सैनिक लोग होते हैं अपने बॉर्डर पे अपनी रक्षा करते हैं, तो वो वीर गति यहाँ के कोई सैनिक हुए हैं क्या? वीर गति यहाँ के सैनिक नहीं हुए। हमारे गांव में पिंगलगढ़ और भरतगिरी जी की कृपा रही। अच्छा, हमारे पूर्वजन है, हमारे बड़े पिताजी है, आज वो शरीर से नहीं रहे। 2011 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, पद्म श्री नारायण सिंह जी ने। उन्होंने कई युद्ध लड़े, अच्छा, मगर उनको कहीं खरोच तक नहीं आई। अच्छा, हमारे गांव में जो भी युद्ध लड़ा, चाहे बीएसएफ के माध्यम से, चाहे पुलिस के माध्यम से, डाकू अंत में उन्होंने लड़ा। उनके साथ कई सैनिक मतलब अपना शरीर भी छोड़ा। हमारे गांव में ऐसी कोई जन हानि अच्छा, अच्छा, नहीं सैनिक या कोई कर्मचारी की नहीं हुई। अच्छा, अच्छा, मगर युद्ध के तहत हमारे गांव के भांजे हैं, वैसे अनूप सिंह जी गोगादी थे, उनका युद्ध में 71 की लड़ाई में दाहिना पैर घुटने के ऊपर से कट गया था बम से। ये घटना युद्ध की लड़ाई लड़ते समय फौज में थे, वो राज राइफल आर्मी। और पद्म श्री नारायण सिंह जी इतने मसीहा थे इस राजस्थान के कि उनके पास राजस्थान का या कोई भी बंदा अपना दुख दुविधा लेके चला गया तो उसका पूर्ण रूप से सहयोग दिया। मगर उसने ये कह दिया कि मुझे नौकर होना है, चाहे वो अनपढ़ हुआ चाहे पढ़ा लिखा हो, तो उसको सर्विस में कहीं पे भी लगा दिया। एक हमारे गांव में ऐसी घटना घटी थी, 25 जो काल शंपा मेथी ने जो गाया है ना, वो 25 काल इतना भयंकर था कि पद्म श्री नारायण सिंह जी ने इस गांव के लिए, राजस्थान के लिए ट्रेन तैयार कर दी थी, गायों को यहाँ से भरतपुर, हरियाणा, पंजाब ले जाने के लिए। जब यहाँ बरसात हुई तब भी वापिस गाय हमारी रेल द्वारा आई थी। उनके 2 सुपुत्र हैं, बड़े हनुमान सिंह जी जो RS से रिटायरमेंट है, कलेक्टेड संभाग आयुक्त रहे, फिर बाद में वो रिटायरमेंट हुए। उनसे छोटे हैं हनुमान सिंह जी भाटी, वो भी RS से रिटायरमेंट है। बाकी हमारे गांव में साहब की कृपा से जितनी आबादी है उसमें 50% प्रत्येक घर से नौकर हैं, सरकारी कर्मचारी जी। अच्छा, अब साहब से कुछ क्वेश्चन करेंगे। साहब, जैसे सीड़ा बसा था, जब से लेकर के आज तक यहाँ से कौन कौन सी जातियां यहाँ निवास करती हैं? निवास करती है सुतार, सर्वप्रथम सीढ़ भाटी, सर्वप्रथम सीढ़ भाटी, सुतार, नाई, दर्जी, भील, मेघवार और गोगादी, राठौर, तुंगार और राणा राजपूत। अच्छा, ये सब जातियां सीड़ा गांव में निवास, साथ में आई। हाँ, साथ में आई, अभी निवास वर्तमान में करती हैं। वर्तमान वाला भी है। तो सब जातियों को मिला करके आपस में प्रेम भाव, होली दिवाली के दिन सनातन धर्म में अपन जो त्योहार आते हैं, उस त्योहार का प्रेम भाव और व्यवहार आपको कैसा लगता है? बहुत ही बढ़िया लगता है। एकदम सारे के सारे एक रहते हैं। हर कोटलिया में बार त्योहार, दिवाली, होली सब आते हैं, सब जाते हैं। भाई से बढ़कर के प्रेम। हमारी परंपरा आज के दिन वही परंपरा है, बहुत ही अच्छा प्रेम है जो 300 साल पहले। एक साहब, आपसे अंतिम प्रश्न मैं यही करूंगा, आज का जो युवा लोग है वो नशे की पीढ़ी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो आप बुजुर्ग लोग हो, आप एक युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? युवाओं को हम तो यही संदेश देना चाहते हैं, हमारे ऐसा है ही नहीं है कोई नशा पता वगैरह वगैरह। हमारा गांव बिल्कुल शांत वातावरण का है, न कोई नशा है न कोई पता है। अच्छा। और न नशे की बिल्लत में हम जाना देते हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब कंट्रोल है। कंट्रोल है हमारा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंट्रोल है। साथियों, हमने सीहड़ा गांव का इतिहास आपने बताया है और हम लगातार आगे इतिहास को विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। PRD मरुद्रा के साथ परसराम ढाका। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।